अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। ತಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೇವಲ 25 ಸೀಟುಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। ಒಂದು ಸೀಟ್ ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಆ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। 25 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಅವರು 34,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ। चुनाव आयोग पर जिस तरीके से पूरा विपक्ष हमलावर है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, संजय सिंह और वहीं प्रशांत किशोर भी, दिल्ली से लेकर ये बिहार तक जो लड़ाइयाँ चली हैं और जिस तरीके से ये तमाम नेता चुनाव आयोग पर हमलावर है, इलेक्शन कमीशन से सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार, मोदी सरकार बचती जिस तरीके से नजर आ रही है, इससे तो यही लग रहा है कि इस देश में लोकतंत्र में फैसला नहीं हो पाएगा, न्याय नहीं मिल पाएगा। और मैं कुछ मूल बात समझाना चाहता हूं आप दर्शकों को कि चलिए मान लेते हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर के आरोप झूठ हैं, वो अमित शाह पर भी हमलावर हो रहे थे, मोदी जी पर भी हमलावर हो रहे थे, मैं मान लेता हूं कि अखिलेश यादव झूठ है, तमाम विपक्ष के नेता झूठ है, लेकिन जो आरोप है उसकी तहकीकात करने में आखिर इलेक्शन कमीशन को जाता क्या है, दिक्कत क्या है? क्योंकि जो आरोप दिए जा रहे हैं, जो दस्तावेज दिए जा रहे हैं, वो तो इलेक्शन कमीशन के ही है ना। राहुल गांधी तो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ये हमारे अपने नहीं है, ये जो दस्तावेज हम दिखा रहे हैं ये सबूत हमारे अपने नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन के। फिर इलेक्शन कमीशन को अपनी बात रखने में एतराज किस बात से, उनको तकलीफ किस बात से, सच बोलने में तकलीफ किस, सच उगलने में क्यों उनको तकलीफ हो रही है? ये तो मूल बात है, ये तो जेन्युइन सवाल है। लेकिन बड़ी हैरान करने की बात यह है कि आज अफसोस की बात यह भी है कि आज इस पर खामोशी छाई हुई है, आज इस पर चुप्पी साधी हुई है, जो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जो है चुनाव आयोग पे ये जो शक बना पर रहता है कि चोरी कराता है, वोटों की चोरी कराता है, बेईमानी कराता है, वो लोगों के मन में बरकरार रहेगा। तो जो सवाल का जवाब देने के बजाय जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं वो आप उन पर कार्रवाई करने का सोचते हैं, तो ये बदले की आग की राजनीति हो गई। और चुनाव आयोग राजनीति करने के लिए नहीं है, इलेक्शन कमीशन सियासत करने के लिए नहीं है, उसके लिए पार्टियां हैं, उसके लिए लोकतंत्र में पार्टियां मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन और तमाम जो एजेंसियां हैं या संवैधानिक पद है, वो सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को आईना दिखाने के लिए, सच दिखाने के लिए, झूठ का पर्दाफाश करने के लिए। लेकिन आज चुनाव आयोग क्या कर रहा है वो हम सबके सामने, उसकी सच्चाई हम सबके सामने कि तमाम इंडिया गठबंधन के लोग जो सवाल उठा रहे हैं उन पर ही आरोप लगा रहे हैं, ये बीजेपी पर जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी को जिता रहे हैं, ये तमाम चीज़ें वो उन पर ही आरोप लगा रहे हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने खुलासा किया और उसके बाद चुनाव आयोग जो हलफनामा को लेकर आ गया कि शपथ पत्र में लिख के दीजिए, क्या मजाक बना रखा है भाई? अरे आपको बजब्ती इसका ये करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, समझना चाहिए कि गलतियाँ कहाँ हुई, दिक्कतें कहाँ हुई, और ऐसा हुआ तो ये शर्मनाक बात है। इसके बजाय कि आप उन्हीं पर एक्शन लेने के मूड में हैं, तो ये ठीक नहीं है। SIR पर भी जो है पूरी तरीके से हंगामा मचा पड़ा है। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि दरअसल ये जो प्रधानमंत्री है ये कभी नहीं बनते, मोदी दोबारा PM नहीं बनते अभी दोबारा, वो इसलिए बने क्योंकि वोटों की चोरी हुई और उसका जो पर्दाफाश है वो हमने लोगों को खुलेआम कर कर दिखाया सबूत के आधार पर। और ये सिर्फ हवाबाजी वाले बयान हमने नहीं दिया, और ये बात बिल्कुल जेन्युइन भी है। तो मेरा भी यही कहना है कि चुनाव आयोग हो, बीजेपी हो, डबल इंजन की सरकार हो, इसको ईगो पे लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक झूठ को बचाने के लिए, एक नाकामी को बचाने के लिए 1000 और 100 बोलने पड़ते हैं। आप एक सच बोल दें, क्या दिक्कत है? जनता का भरोसा भी बढ़ जाएगा। जो EVM की चोरी, वोटों की चोरी, धांधली, सब को लेकर जो आवाज़ होते हैं, इससे अच्छा कि वो बच जाएंगे ना। ये तो हिंदुस्तान के हक में होगा, ये तो हिंदुस्तान के हक में फैसला होगा, और जब नहीं बोलेंगे तो फिर हम सब समझ जाएंगे कि इसकी असली क्या है। इसलिए चुनाव आयोग इसका जवाब दे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जेल चले जाएंगे, तेजस्वी चले जाएंगे क्योंकि डबल वोटर ID था, बिहार में भी घमासान मचा हुआ है। इधर प्रशांत किशोर और तमाम लोग जो है हमलावर हैं डबल इंजन की सरकार पर, मोदी जी, अमित शाह जी पर, और इधर एक अलग लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी बार बार कह रही है मेरी लड़ाई नहीं है, ये विपक्ष के साथ साथ इंडिया गठबंधन की लड़ाई है और ये जनता की लड़ाई है। अब वाकई में है, क्योंकि चुनाव आयोग थोड़ी ना राजनीति करेगा, उसको तो ईमानदारी से जो है निष्पक्ष चुनाव कराना चाहिए, और नहीं निष्पक्ष होता लाजमी है कि लोगों के मन में शक और बढ़ेगा। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। ತಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
ಕೇವಲ 25 ಸೀಟುಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है. ಒಂದು ಸೀಟ್ ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಆ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं. 25 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಅವರು 34,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಳ್ತನ